नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। अर्थात किसी फलन की जो कंटिन्यूटी फलन क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी फलन क्या होता है और उसकी डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं सातत्यता। सातत्य अर्थात कोई फलन संतत कब होता है और कोई फलन असंतत कब होता है। अर्थात सतत का मतलब कंटिन्यूसली कब होता है और डिसकंटिन्यूसली कब होता है। जैसे सपोज करो कि ये कोई फंक्शन है और इस कोई में मैंने एक फलन है, उसका ग्राफ इस प्रकार है। अगर जैसे मान लीजिए बीच में से कहीं पे ब्रेक नहीं है, अर्थात इसका फलन जो कंटिन्यूसली ये चल रहा है ये फलन, तो इस प्रकार के फलन को क्या कहा जाता है कि ये फलन क्या है, इसके संतत फलन होगा। अर्थात यह फलन क्या है, कंटिन्यूसली है। अर्थात कहीं से ब्रेक ऐसा फलन नहीं है कि ये बीच में कहीं से ब्रेक है। जैसे मान लिया मैंने कोई दूसरा फलन लेता हूँ, जैसे मान लिया यहाँ तक ऐसे है, उसके बाद में से टूट के ऐसे आ गया, तो इस प्रकार के फलन को क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहा जाता है। क्योंकि इसका यहाँ से ये अगर पेन को इस प्रकार चलाया जाए ताकि वो कहीं से बीच में अपन को क्या करना पड़े, उठाना पड़े, तो ऐसे समझ लेंगे कि ये जो फलन होगा ये कैसा होगा। यहाँ जे इस पॉइंट पे जैसे कहीं पे भी मान लो कि x बराबर मान लो 3 था, इस x बराबर 3 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अगर इसी कंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या है, कंटिन्यूस है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कंटिन्यूस है, लेकिन इस पॉइंट पे ये क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो इस प्रकार के फलन को क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूस फलन कहा जाता है। अगर किसी फलन का अगर ग्राफ कंटिन्यूसली बन रहा है, कहीं से ब्रेक नहीं होता, तो इस प्रकार के फलन को क्या कहा जाता है, कंटिन्यूस फंक्शन कहा जाता है, अर्थात सतत फलन कहा जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि सतत फलन होता क्या है। डेफिनेशन, परिभाषा। अब देखो हम जानते हैं, हमने लिमिट पढ़ी थी 11th क्लास में, सीमा, कि किसी फंक्शन की जो सीमा है, सीमा का मान किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। उसमें हमने किसी फलन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का मान निकालना सीखा था और राइट हैंड लिमिट का मान निकालना सीखा था। अगर कोई फंक्शन हमारे पास सतत कब होता है, यदि उस फलन का मान, अगर जैसे मान लिया कि कोई फलन एफ एक्स बिंदु ए पर सतत होता है यदि वह क्या है, यदि एफ ए अर्थात फलन का मान तथा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट एफ एक्स बराबर हो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। यदि ये तीनों मान इक्वल होते हैं तो इस कंडीशन में मैं क्या बता सकता हूँ कि जो भी फलन होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, अर्थात जो फलन होगा वो सतत फलन होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ये अक्स क्या कर रहा है, ए प्लस, जैसे अक्स टेंड्स टू ए। इसका मतलब क्या होता है कि अक्स का मान ए की ओर अग्रसर है। अर्थात मैं क्या नहीं बोल सकता कि अक्स का मान ए के इक्वल नहीं है, लेकिन ए के इक्वल बहुत नियरली इक्वल टू है, इसके बहुत निकट है। अर्थात इसका मान फिक्स ए के इक्वल नहीं है, लेकिन इसको क्या माना जा सकता है, ए के बहुत ही निकटतम होता है। अर्थात अक्स का मान क्या कर रहा है, ए को टेंजेंट कर रहा है, अर्थात इसको अप्रोच कर रहा है, इसकी तरफ क्या कर रहा है, अग्रसर हो रहा है। तो हम इसका मतलब ये होता है कि अक्स का मान क्या कर रहा है, ए की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन वास्तविक तौर पे अक्स का मान ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन ए की ओर अग्रसर होता है। इसका मतलब ये होता है अगर किसी फलन की अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि वह फलन क्या होता है, कि कोई फलन एफ एक्स बिंदु ए पर सतत होता है यदि उसका फलन का मान तथा उसकी लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड का मान अगर लिमिट का मान अगर इक्वल आता है तो हम इस कंडीशन में बोलते हैं कि जो फलन होगा वो कैसा होगा, सतत फलन होगा। अब यहाँ से ये इसकी बात आ गई कि इसका जो
ग्राफ होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली बनता है, और इसका ग्राफ क्या होता है, डिसकंटिन्यूस बनता है। अर्थात ये बीच में से कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये यहीं से ब्रेक हुआ है। तो ये तो थी इसकी साधारण बात। इसके बाद में हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो वहाँ से हम समझते हैं, क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कि कौन सा फलन कि किस कंडीशन में वो क्या हो सकता है, सतत हो सकता है, किस कंडीशन में सतत नहीं हो सकता। जैसे हमें पता चल गया कि जैसे मान लिया किसी का फलन और इसकी राइट हैंड साइड का मान बराबर आ रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का मान इक्वल नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में मैं क्या बोल दूंगा कि यह जो फलन है ये कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। अगर किसी फलन का ये मान बराबर आ रहा है, ये मान बराबर है, लेकिन ये मान बराबर नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में मैं क्या बोल दूंगा कि दोनों फलन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अगर ये मान और ये दोनों मान भी बराबर आ रहे हैं लेकिन ये फलन के मान के इक्वल नहीं आ रहा है, तभी मैं क्या बोल दूंगा कि ये फलन क्या है, डिसकंटिन्यूस। अर्थात किसी फलन के कंटिन्यूस होने का मतलब हो गया कि ये तीनों कंडीशन होने, इन तीनों कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है कोई फलन, तो मैं इस फलन को बोल सकता हूँ कि वह फलन कैसा होगा, कंटिन्यूस फलन होगा। अब देखो एक डेफिनेशन और आती है कि एक डेफिनेशन आती है कि कौशी के अकॉर्डिंग सातत्य की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो कौशी के अनुसार सातत्यता की परिभाषा, कौशी के अनुसार सातत्यता की परिभाषा। अब कौशी ने क्या कहा कि कोई फलन f(x), ये केवल हमारे सिलेबस में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसका टाइप्स नहीं बता रखा। सब कुछ हमें जो भी क्वेश्चन करेंगे हम इसी मेथड पे आधारित करेंगे कि ये फंक्शन में अगर किसी कोई फंक्शन है ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तो हम वैसे फंक्शन को क्या बोल देंगे, कंटिन्यूसली बोल देंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में ये दिया हुआ है कि कौशी की सातत्यता के अनुसार डेफिनेशन दी हुई, तो ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है। यहाँ ये डेफिनेशन में क्या बोलता है कि कोई फलन f(x) अपने प्रांत D के किसी कोई भी अवयव, उसके प्रांत का कोई भी अवयव पर वो क्या हो सकता है, संतत हो सकता है यदि कोई एक स्वेच्छाचर लिया जाए। स्वेच्छाचर जैसे मान लिया मैंने ले लिया एप्सिलॉन, कि स्वेच्छाचर जब एप्सिलॉन लिया जाए जो कि क्या हो, बहुत सबसे सूक्ष्मतम कण हो, और इस पर कोई डिपेंडेंट कोई दूसरा चर है जो क्या है, डेल, जो किस पर निर्भर करता है, एप्सिलॉन पर, जो इस प्रकार विद्यमान हो ताकि हमारे पास क्या हो जाए, f(x) माइनस fa का मान एप्सिलॉन से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तथा x माइनस a का मान डेल से क्या हो जाए, छोटा होता है। तो ये कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो कौशी प्रमेय के अनुसार उसको क्या बोल दिया जाता है कि वो फलन क्या होगा, अपने प्रांत D के बिंदु A पर क्या होगा, संतत होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। तो इसको लिखते हैं कि कोई फलन f(x) अपने प्रांत D के किसी अवयव A पर सतत होगा यदि कोई स्वेच्छाचर, कोई एक स्वेच्छाचर, जिससे मान लेता हूं मैं एप्सिलॉन, स्वेच्छाचर एप्सिलॉन जो कि क्या है, वह न्यूनतम मान है, जो कि वह न्यूनतम मान है, और इस मान पे डिपेंडेंट कोई धनात्मक राशि डेल्टा, जो कि क्या है, किस पे डिपेंडेंट है, जो ई पर निर्भर करती है, ई पर निर्भर करती है, धनात्मक राशि डेल, इस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा ताकि f(x) माइनस fa का मापांक का मान एप्सिलॉन से बड़ा हो, तथा x माइनस a का मापांक का मान डेल से बड़ा हो। अगर इस कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो इस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो भी फंक्शन होगा वो कैसा होगा, सतत होगा, कंटिन्यूसली होगा। ये थी कौशी की डेफिनेशन। कौशी के अकॉर्डिंग कोई फंक्शन होता है,
वो सतत कब होता है कि जब अपने उपरांत के किसी बिंदु ए पर संतत होता है यदि कोई धनात्मक स्वेच्छाचर लिया जाए और जो क्या होता है न्यूनतम मान को सपोर्ट करता है, उसके बाद में उस धनात्मक के मान पे डिपेंडेंट कोई दूसरी कोई स्वेच्छाचर है जो क्या करता है इस प्रकार विद्यमान हो ताकि एफ एक्स माइनस एफ ए का मान एप्सिलॉन से छोटा हो तथा एक्स माइनस ए का मान डेल से क्या हो, छोटा हो। तो इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहा जाता है, संतत फलन कहा जाता है, सतत फलन कहा जाता है, कंटिन्यूसली फंक्शन कहा जाता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सा फलन सतत होगा, कौन सा फलन सतत नहीं होगा। तो इसके लिए जैसे मान लिया मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कोई फंक्शन है ये 1 2, 1 पे कब होता है जब x नॉट इक्वल टू 0 और ये क्या है x इक्वल टू 0। दो कंडीशन दे दी। एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूं मैं, पहले इसको समझते हैं। अब इसका अगर ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, यहां से ये इसका x अक्ष, ये इसका y अक्ष। देखो x अक्ष का मान जब 0 के क्या नहीं हो, इक्वल नहीं हो, x अक्ष के 0 के इक्वल नहीं हो तो इसका मान कितना होता है 1, फिक्स मान है, ये रहा 1 और ये रहा 2। अब यहाँ से देखो 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ से मतलब 0 से कुछ भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल चाहे कुछ भी हो तो ये इस मान को सपोर्ट नहीं करता, बाकी का सब ऐसा कैसा चलता है। इसका मतलब ये क्या हुआ है, इस मान को केवल इस मान को सपोर्ट नहीं करे x बराबर, बाकी के सभी मान को शिफ्ट करा है। लेकिन ये भी है कि x बराबर 0 पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा माइनस में भी हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ तो इस साइड में भी इसका क्या जा सकता है, ग्राफ जा सकता है। लेकिन ये इस मान को शिफ्ट नहीं कर रहा है 0 के मान को, क्यों, x बराबर 0 पे तो इसका मान कितना है 2, ये मान है, तो इस प्रकार होगा। अब बताओ यहाँ से ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ से ये बीच में छोड़ दिया इसको, वापस यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये इस मान को शिफ्ट नहीं कर रहा है, ये मान यहाँ पे आ रहा है, अर्थात x बराबर 0 पे तो इसका मान कितना आ रहा है 2। अर्थात क्या हुआ, जब मैं पेन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या हुआ, पेन उठाना पड़ रहा है मेरे को बीच में से, क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। और जब इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो मैं क्या बोल दूंगा कि यह जो फलन होगा यह कैसा है, असतत है, अर्थात डिसकंटिन्यूसली है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे कोई एफ एक्स फलन लिया, यहाँ पर ले लिया 1, ये 2। ये 1 कब आएगा, जब x का मान 0 से बड़ा हो और x का मान 0 से छोटा। x का मान 0 से छोटा हो तब फलन का मान क्या आएगा 2, और x का मान 0 से बड़ा हो तब फलन का मान क्या आएगा 1, जिसका ग्राफ बनाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि x का मान 0 से छोटे होने पर क्या आएगा 2, अर्थात ये 2 के मान को शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ये 2 के मान को क्या शिफ्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से इसके मान को शिफ्ट नहीं करेगा। इस प्रकार आएगा इसका ग्राफ, यहाँ तक इस प्रकार आ गया। यहाँ पे देखो x का मान 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो तब इसका मान कितना आ रहा है 1, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है इस प्रकार, अर्थात ये इस वैल्यू को भी क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ से इसका ग्राफ क्या आ गया ये। तो इस प्रकार हम देख के बता सकते हैं कि ग्राफ क्या हो रहा है, डिसजॉइंट हो रहा है। डिसजॉइंट होने का मतलब यहाँ से चला, फिर इसको उठाना पड़ रहा है, फिर यहाँ से चल रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि यह क्या है, डिसकंटिन्यूसली है, अर्थात यह क्या है, असतत है। तो इस प्रकार हम किसी फंक्शन के बारे में बता सकता है कि वह सतत कब होता है, असतत कब होता है। तो ये केवल सतत और असतत के बारे में बता सकते हैं कि उसके कंडीशन फॉलो करवा के देख सकते हैं कि जब उसकी कोई फलन का मान उसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जब लिमिट का मान इक्वल आ जाता है तब मैं बता सकता हूँ कि यह फलन क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है, अर्थात सतत होता है। वरना अब नेक्स्ट जो होती है उस कंडीशन में बता देता हूँ कि यह जो फलन होगा वो कैसा होगा, डिसजॉइंट होगा, डिसकंटिन्यूसली होगा। अब बात करते हैं कुछ फलन्स होते हैं, उन फलन्स के ग्राफ के बारे में देखते हैं कि कौन सा फलन क्या होता है। कुछ सतत ग्राफ होते हैं, फिक्स फलन होते हैं जिनके नाम से भी जाना जाता है, उनके चिन्ह से भी जाना जाता है। उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण फलन, फलन, फंक्शन,
अब देखो फलन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फलन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लिया इसको सेट की परिभाषा से देखो, ये कोई सेट ए है, ये सेट बी है। हम फलन कब बोलते हैं इसको, फलन तब बोल सकते हैं कि फलन ए से बी में ये फलन कब कहलाता है, जब इसके प्रत्येक अवयव का संबंध इसके किसी ना किसी अवयव के साथ हो, अर्थात इसके प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए, अर्थात इनके प्रत्येक की इमेज यहाँ उपस्थित होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को क्या कहा जाता है, फलन कहा जाता है। अर्थात फलन का मतलब क्या हो गया कि फलन की प्रत्येक मान पर उसकी इमेज क्या हो रहती है, विद्यमान रहती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं मापांक फलन की। मापांक फलन, और मापांक फलन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अक्ष इससे। ये मापांक फलन हो गया, अर्थात एफ अक्ष बराबर क्या है, मापांक फलन। और इसके ग्राफ की बात करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है। अब इसको ग्राफ के देख के ही पता चल रहा है कि ये ग्राफ, देखो इसके सबके ग्राफ आपको सबको पहले बताए हुए हैं। सभी ग्राफ मैंने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन वाले में मैंने सभी ग्राफ्स, इनके सभी जो फंक्शन होते हैं इन फंक्शंस के ग्राफ बताए थे। अब देखो मोड एक्स का ग्राफ इस प्रकार होता है, और मोड एक्स के ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि यह ग्राफ कैसा है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह कैसा है, कंटिन्यूसली, अर्थात जो मापांक फलन होता है यह कैसा होता है, सतत होता है, सतत फलन होता है, यही होता है। दूसरी बात करते हैं अचर फलन, कांस्टेंट फलन, अर्थात एफ एक्स बराबर क्या होता है, जैसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ गई, जैसे के आ गया, अर्थात इसका जब ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लिया कि एफ एक्स बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, -2 आ गया, 4 आ गया, जैसे भी कैसा भी आता है, तो ये क्या है, एक एफ एक्स बराबर क्या है, कांस्टेंट फलन है, अचर फलन है। तो इस प्रकार के फलन का ग्राफ कैसे आता है, जैसे एक्स बराबर कितने पे आ गया, एफ एक्स को क्या लिखते हैं, वाई बराबर क्या आ गया, 5, तो ये कितना आ गया, 5 पे इसका क्या आएगा, ये ग्राफ आएगा। और ये भी कैसा है, कंटिन्यूसली ग्राफ है, अर्थात किसी भी अक्ष के किसी भी मान पे निकाल लेना, इसका मान कितना आएगा, फिक्स आएगा 5, तो कहीं पे भी निकाल लेना, इसका मान क्या है, फिक्स है, 5 मान है, अर्थात यह कैसा है, कंटिन्यूसली ग्राफ है। इसलिए हम क्या बोल देंगे, जो अचर फलन होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूसली फलन होता है। तीसरा फलन होता है, ये बहुपद फलन बोलते हैं, बहुपद फलन। बहुपद का होता है, बहुपद का मतलब हो गया किसी, अगर कोई चर राशि है, चर राशि की घात अगर 2 या 2 से हो, अधिक हो, तो उस प्रकार के फलन को क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। अर्थात किसी जो चर राशि होती है, चर राशि की घात पावर 2 या 2 से अधिक होती है, तो इस प्रकार के फलन को क्या कहा जाता है, बहुपद फलन कहा जाता है। जैसे एफ अक्ष की बात करता हूँ, एफ अक्ष बराबर में लिख देता हूँ अक्ष स्क्वायर, तो ये अक्ष स्क्वायर का जब हम इसका मान निकालते हैं, तो जैसे मानो मैंने अक्ष बराबर कितना रखा, 1, तो अक्ष बराबर 1 रखा, तो वाई बराबर मेरे को क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अक्ष बराबर मैंने 2 रखा, तो वाई बराबर कितना प्राप्त हुआ, 4, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 4। और वाई अक्ष बराबर 3 पे वाई बराबर कितना प्राप्त हुआ, तो ये इस प्रकार इसका ग्राफ प्राप्त होता है। और इसका क्या रखा मैंने, अक्ष बराबर -1 रखा, -1 का क्या होता है, +1 का स्क्वायर होता है, तो ये इस प्रकार का इसका क्या होता है, ग्राफ, यही ग्राफ होता है। तो इस प्रकार के ग्राफ, ये क्या है, कंटिन्यूसली ग्राफ है, जो क्या होता है, इस प्रकार होता है। अर्थात बहुपद क्या होता है, बहुपदी जो फलन होता है, बहुपदी फलन हमेशा क्या होता है, सतत फलन होता है। तो ये इस प्रकार होता है। अब अक्ष स्क्वायर की, अक्ष की पावर 3 ले आ सकता है, अक्ष की पावर 4 आ सकता है, अक्ष की पावर 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब इसके बाद में यहाँ तक हमारा ये बहुपद फलन हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं तत्समक फलन, तत्समक फलन। जैसे एफ अक्ष बराबर क्या है, अक्ष, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, f1 का मान भी क्या हुआ, अर्थात y बराबर क्या हुआ, 1। तो यहाँ से अक्ष बराबर 1, तो y बराबर भी 1, अक्ष y बराबर -1, तो इसके y बराबर 1, तो y इसका बराबर ही -1। तो इसका ग्राफ किस प्रकार आएगा, इस प्रकार। क्यों, अक्ष बराबर 1 पे y बराबर भी क्या प्राप्त हो रहा है, 1, अक्ष बराबर 2 पे y बराबर भी 2, अक्ष बराबर -1 पे y बराबर भी -1, और अक्ष बराबर -2 पे y बराबर कितना हो रहा है, -2। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, इस प्रकार। और ये भी कैसा है, कंटिन्यूसली ग्राफ है। तो इस प्रकार के फलन को क्या कहा जाता है, तत्समक फलन कहा जाता है। तत्समक फलन ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूसली फंक्शन होता है। इसके बाद में कुछ और फलन्स के नाम आएंगे, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे त्रिकोणमितीय फलन आता है,
ट्रिकोणोमेट्री फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन अर्थात ट्रिकोणोमेट्री फंक्शन। ट्रिकोणोमेट्री जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने प्रांत के अंदर हमेशा क्या होते हैं, अपने प्रांत के अंदर, अपने प्रांत के अंदर क्या होते हैं, ऑलवेज सतत होते हैं। अब इसके प्रांत जो डोमेन और रेंज के बारे में हमने पढ़ लिया था, ट्रिकोणोमेट्री का भी पढ़ा था हमने, इनवर्स ट्रिकोणोमेट्री का भी पढ़ा था, जो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड था। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हमने ट्रिकोणोमेट्री फंक्शंस के डोमेन निकालना सीखा था, उसके ग्राफ भी देखे थे, और इनवर्स ट्रिकोणोमेट्री के ग्राफ भी देखे थे, उनके डोमेन निकालना भी देखा था। और वहाँ से हमें पता है कि ये अपने प्रत्येक जो ट्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन होता है वो अपने प्रांत के अंदर हमेशा क्या होता है, सतत होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं परिमेय फलन। परिमेय फलन, जैसे मेरे पास कोई फलन है, कोई भी जैसे px फलन है, ये f(x)/gx के रूप में है, तब ये परिमेय फलन कहलाता है। ये परिमेय फलन भी क्या होता है, सतत फलन होता है। यहाँ से एक बात और ध्यान रखा, gx नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कंडीशन हमेशा क्या रहनी चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उस कंडीशन में ये क्या कहलाता है, परिमेय फलन कहलाता है। परिमेय फलन कैसा होता है, एक सतत फलन होता है। तो ये हो गई परिमेय फलन की बात। अब उसके बाद में बात करते हैं, परिमेय फलन हो गया, ट्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इसके बाद में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होता है, सतत होते हैं। क्या होते हैं, सतत। वो भी कहाँ पे, अपने प्रांत में, अपने प्रांत की वैल्यू में ऑलवेज क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो इस प्रकार हमने सतत फलनों के कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स देखे कि कौन कौन से होते हैं। एक आपने नाम पढ़ा होगा, चरघातांकी फलन और होता है एक, देखो उसके में चरघातांकी फलन में हमेशा क्या होता है, सतत फलन होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं असतत फलन के, कि असतत फलन कौन कौन से होते हैं। तो उन असतत फलनों के बारे में देखते हैं। असतत फलन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन कौन से होते हैं, असतत फलन कौन कौन से होते हैं। देखो सतत फलन के बारे में हमने देख लिया कि ये जैसे मापांक फलन होता है, बहुपद फलन होता है, परिमेय फलन होता है। तो ये सभी फलन कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे कि असतत फलन कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि जैसे मेरे पास आ गया f(x) बराबर क्या है, 1/x, और ये क्या है, x बराबर 0 पर क्या है, असंतत है। क्यों, x बराबर जैसे 0 रखूंगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये इसको क्या नहीं कर पाएगा, परिभाषित नहीं कर पाएगा। परिभाषित नहीं कर पाएगा इसका मतलब इसका ग्राफ फाइंड आउट नहीं कर सकते, और ग्राफ फाइंड आउट नहीं कर सकते इसका मतलब ये क्या हो गया, एक असतत अर्थात डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे tan x एंड sec x, ये π/2 पे क्या होता है, x बराबर π/2 पे असतत होता है, असतत होता है। क्यों, π/2 पे क्या होता है, tan x का मान क्या होता है, देखो यहीं से समझ जाओगे। tan x बराबर क्या होता है, sin x अपॉन cos x, और tan π/2 पे cos का मान कितना होता है 1, और tan का मान कितना होता है 1, और cos का मान कितना होता है 0। इस केस में क्या होता है, ये इन्फिनिटी हो जाता है। और इन्फिनिटी वाले केस में हम क्या जानते हैं कि ये असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इस प्रकार ये π/2 पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और ऐसे ही हम बात करें सेक की, तो सेक क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos, और cos π/2 पे वही इन्फिनिटी वाली बात आ गई, इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, π/2 पे क्या होता है, असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, e⁻x, ये x बराबर 0 पर क्या होता है, सॉरी e⁻1/x, e⁻1/x, ये x बराबर 0 पर क्या होता है, असतत होता है। क्योंकि जैसे ही यहाँ 0 रखूँगा तो e की पावर क्या हो गई, इन्फिनिटी वाली होगी। तो इस केस में ये क्या होता है, असतत
डिसकंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, असतत फलन होते हैं। तो हमने यहाँ से ये सीख लिया कि असतत फलन कौन से होते हैं, सतत फलन कौन से होते हैं, सतत फलन का मतलब क्या होता है, असतत फलन का मतलब क्या होता है। एक हमने नाम और आएगा संवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल। देखो इसको क्या बोलते हैं, संवर्त अंतराल, इसको क्या बोलते हैं, विवर्त अंतराल। संवर्त अंतराल और इसको क्या बोलते हैं, विवर्त अंतराल। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जैसे मान लिया मैं 5 और 7 और ये अंतराल आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 और 7 की वैल्यू को ग्रहण नहीं करता है, इनके मध्य की वैल्यू को क्या करता है, ग्रहण करता है। अर्थात यहाँ से 5 नहीं आएगा, ये 5 और 7 नहीं आएगी। जैसे 5 और यहाँ से ये इस प्रकार आएगा 7, तो इनके बीच की राशियाँ ये खुद नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर 5 और 7 है तो ये 5 और 7 की वैल्यू को भी क्या करता है, ग्रहण करता है। इस प्रकार ये इनकी वैल्यू को भी क्या करता है, ग्रहण करता है, लेकिन ये इनकी वैल्यू को ग्रहण नहीं करता। इसका मतलब ये संवर्त अंतराल कहलाता है, ये विवर्त अंतराल कहलाता है। अब हमें बताइए कि संवर्त अंतराल में कोई फलन फंक्शन होता है वो सतत कब होगा, जब कोई फलन संवर्त अंतराल में क्या होता है, सतत होता है। उस संवर्त अंतराल में क्या कहलाता है, संतत फलन कहलाता है। यदि कोई फलन विवर्त अंतराल में क्या कहलाता है, सतत होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, विवर्त अंतराल में क्या है, ये फलन सतत होता है। तो ये इसकी कुछ जो नाम आए थे उन नाम के बारे में मैंने बता दिया कि संवर्त क्या होता है, विवर्त क्या होता है, और ये कुछ फंक्शन होते हैं, इन फंक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद में देखो कुछ फलन्स होते हैं, उन फलन्स के प्रसार के बारे में देखते हैं कि उनका प्रसार कैसे होता है। कुछ फंक्शन होते हैं, फंक्शन का प्रसार हमें पता होना चाहिए कि इनका प्रसार क्या होता है। प्रसार हमें यहाँ पे काम में देंगे हम, कुछ फलनों के प्रसार, महत्वपूर्ण फलनों के प्रसार। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है महत्वपूर्ण फलनों के प्रसार। सबसे पहले बात करता हूं 1 प्लस x की पावर n, दूसरी बात करूंगा e की पावर x, तीसरी बात करूंगा sin x, फोर्थ बात करूंगा cos x की, log 1 प्लस x, 6 आ गया log 1 माइनस x, और 7th आ गया 1 की पावर x। तो इनका प्रसार हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं 1 प्लस x की पावर n का, ये क्या होता है, nc0 1 की पावर n x की पावर 0 प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1 प्लस प्लस ये चलता रहता है। अब जैसे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, n केवल n ही आएगा, x की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, nc0 का मान कितना हो गया, सॉरी nc0 होता है, देखो ncr का मान होता है फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। तो यहाँ से क्या आ गया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n इंटू फैक्टोरियल फैक्टोरियल n। तो यहाँ से कितना मान आ गया, 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 प्लस इसका मान कितना आ गया, n x प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस प्लस प्लस, ये इस प्रकार आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये मान आ गया। ठीक इसी प्रकार e की पावर ax, यहाँ से मान आएगा 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 फैक्टोरियल 4। ये होता है e की पावर x का प्रसार। e की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। इस प्रकार ये एक्सपोनेंशियल चलता रहता है। इसी प्रकार साइन x का जो प्रसार होता है वो होता है x माइनस का एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स की पावर 9 बाई फैक्टोरियल 9। ये इस प्रकार चलता रहता है। तो ये किसका हो गया, साइन एक्स का, एक्स माइनस एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस, ये अल्टरनेट चलता रहता है, प्लस माइनस इनके साथ। ठीक इसी प्रकार जो कोस एक्स होता है वो क्या होता है, यहाँ से आ गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस एक्स की पावर 8 बाई फैक्टोरियल 8। ये इस प्रकार चलता रहता है।
तो ये हो गया cos x का फैक्टोरियल, अर्थात ये इसका क्या हो गया, प्रसार हो गया। ये sin x का प्रसार हो गया, ये e की पावर x का प्रसार हो गया, ये 1 प्लस x की पावर n का प्रसार हो गया, 1 प्लस एन एक्स। अब ये इस प्रकार है, इनको फोल्ड कर सकते हैं। इसी प्रकार log 1 प्लस x का जो प्रसार होता है वो क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा इसमें, सॉरी लॉग वाले में फैक्टोरियल नहीं आते, माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट चलते रहते हैं, ये 5 माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6, तो ये इस प्रकार चलता रहता है। और log 1 माइनस एक्स का जो आता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स की पावर 5 बाई 5, ये इस प्रकार चलता रहता है। ये इसका प्रसार हो गया, ये log 1 प्लस एक्स का प्रसार होता है, ये log 1 माइनस एक्स का प्रसार होता है। और एक आता है log 1 की पावर एक्स का प्रसार क्या होता है, इसका प्रसार होता है 1 प्लस log e बेस a प्लस एक्स भी आएगा इसके मल्टीप्लाई में, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू log e बेस a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 इंटू log e बेस a की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 log e बेस a की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस। ये इस प्रकार हम किसी फंक्शंस के क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, और प्रसार करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा इजी लेवल से क्या कर सकते हैं, उनको सरल कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं संतत फलनों के अनुप्रयोग, अर्थात कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी या इसे अपन बोल सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, अनुप्रयोग। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है सतत फलनों के अनुप्रयोग, या अपन ऐसे बोल सकते हैं सतत फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन या एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अब देखो मैं क्या लेता हूं कि दो फलन लेता हूं, एफ एक्स तथा जी एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर संतत हो, तब मेरे पास दो फलन है जो क्या है, x बराबर a पर संतत है, अर्थात कंटिन्यूस है। ये दोनों कंटिन्यूस है। इसके बाद में बताता हूं कि अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होगा, और कंपोजिशन फंक्शन एफ ओ जी एक्स या जी ओ एफ एक्स क्या होगा। देखो जब हमारे पास दो फलन दिया हो और दोनों क्या हो, x बराबर a पर संतत हो, तो उनका जो सम होगा दोनों फलनों का वो भी क्या होगा, x बराबर a पर क्या होता है, संतत होता है। ये इसका अनुप्रयोग ही है कि जब दो फलन हमारे पास इस प्रकार हो कि दोनों फलन क्या हो, x बराबर a पर संतत है, तो उनका योग भी क्या होगा, x बराबर a पर संतत होगा, और उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, x बराबर a पर क्या होगा, संतत होगा, अर्थात वो कंटिन्यूसली होगा। और उनका मल्टीप्लेक्शन भी क्या होता है, x बराबर a पर क्या होता है, संतत होता है। अर्थात दो फलन जब संतत हो तो उनका मल्टीप्लेक्शन और जो फलन आता है वो भी क्या होता है, संतत होता है। और उनका क्वेश्चंस जो होता है, फलन आता है, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि जो gx है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इसकी खास बात ध्यान रखना कि यहाँ जो gx होता है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। जब एफ एक्स हमारा x बराबर a पर संतत है, gx भी x बराबर a पर संतत है, तो इस कंडीशन में f अपॉन gx जो क्योटेंट जो फंक्शन होता है ये भी क्या होता है, x बराबर a पर क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है, अर्थात संतत होता है। और जो इनका कंपोजिशन फंक्शन आता है एफ ओ जी या जी ओ एफ, ये भी क्या होता है, x बराबर a पर संतत होता है। ये कुछ इसके अनुप्रयोग थे, एप्लीकेशंस थे, एप्लीकेशंस ऑफ द कंटिन्यूसली फंक्शन।
तो इस प्रकार ये इसके फंक्शन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ये हमें याद रखना है कि जब कोई दो फलन हमारे पास दिए हुए हो और दो फलन अगर x बराबर a पर क्या है, कंटिन्यूसली है, तब उनका सम भी क्या होता है, सम पे जो फलन आ रहा है वो भी कैसा होता है, सम फलन भी क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है। उनका सब्ट्रैक्शन फलन आता है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है। मल्टीप्लिकेशन फलन आता है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है। उनका क्वोटेंट जो आता है, फंक्शन आता है, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है। और जो इनका कंपोजिशन जो फंक्शन आता है वो भी क्या होता है, फलन होता है, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूसली फंक्शन। अब इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस। अब देखो एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित जो फलन दिया हुआ है इसके सांतत्य की जांच करो, अर्थात इसकी कंटिन्यूसिटी की जांच करो। और हमें दिया हुआ है कि ये f(x) ये फलन दिया हुआ है, ये x बराबर 0 पर क्या करना है, इसकी जांच करना है। अब हमें ये पता है कि वी नो डेट कि कोई फंक्शन कंटिन्यूसली कब होता है, ए फंक्शन इज कंटिन्यूसली इफ यदि वह क्या होता है, f ऑफ a कब है, जब x बराबर a पर कंटिन्यूसली होता है। यदि f a इक्वल हो f x टेंस टू a प्लस f x बराबर हो लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस f x, अर्थात फलन का मान तथा उसकी राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान अगर इक्वल आ जाता है तो इस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो फलन होगा वो कैसा होता है, कंटिन्यूसली होता है। सबसे पहले बात करते हैं x बराबर 0 पे इस फलन का मान देखते हैं कि x बराबर 0 पे फलन का मान क्या होता है, x बराबर 0 पे फलन का मान कितना है कि f ऑफ 0 का मान कितना है, 0 दिया हुआ है। तो 0 पे चेक करना है तो f ऑफ 0 x का मान जब जैसे जे पुटअप किया तो ये क्या मान आ गया, 0 आ गया। अब इसके बाद में देखते हैं कि x बराबर 0 प्लस h, अर्थात f ऑफ 0 प्लस h, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, अर्थात राइट हैंड लिमिट क्या होगी, 0 प्लस h, अर्थात यहाँ पे मैं क्या पुटअप कर दूँ, ये वाली 0 की जगह क्या है a प्लस की जगह मैं क्या लिख दूँ, h टेंस टू 0, मैं क्या लिख देता हूँ f 0 प्लस h। जैसे 0 प्लस h पुटअप करूँगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h। जैसे 0 प्लस h करूँगा तो ये क्या जाएगा, इसके इक्वल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 0 के नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, 0 प्लस h इंटू 1 प्लस 1/3 साइन log 0 प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से h लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू 1 प्लस 1/3 साइन log की यहाँ फॉर्म लगा दी, ये तो क्या हो गया h स्क्वायर यहाँ ले गया गया 2 log h। और जैसे हमें पता है कि h का मान जैसे पुटअप करेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ चाहे कुछ भी हो, इसको किसी भी संख्या अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान कितना आ गया, 0। तो हमारे पास राइट हैंड साइड लिमिट का मान कितना आ गया, 0। ठीक इसी प्रकार इसकी देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के मान चेक करते हैं तब यहाँ से क्या जाएगा, f ऑफ 0 माइनस h के लिए देखेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो यहाँ से 0 माइनस h जैसे रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से 0 माइनस h पुटअप करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, 0 माइनस h इंटू 1 प्लस 1/3 साइन log 0 माइनस h पुटअप करेंगे तो यहाँ से हम जानते हैं क्या जानेंगे कि यहाँ से इसका मान कितना आ गया, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये कितना आ गया, माइनस का h इंटू 1 प्लस 1/3 साइन log माइनस का h। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे h का मान पुटअप करेंगे तो ये h इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके मान को सभी के मान को क्या कर देगा, 0 पुटअप कर देगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ कि f ऑफ a का मान कितना था, 0। f 0 का मान राइट लिमिट का मान और लेफ्ट लिमिट का मान क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। ये हमने निश्चित करके देख लिया और इसको देख लिया कि ये संतत है या नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि f(x) बराबर 1 की पावर 1/x, ये 1 की पावर 1/x
x बराबर नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0 पे इसका मान क्या है 0, तो x बराबर 0 पर इसके सांतत्यता की जांच करनी है। अब सांतत्यता की जांच करनी है और वो भी x बराबर 0 पे, तो हम जानते हैं कि x बराबर a पर कोई फलन संतत होगा यदि क्या होगा, f ऑफ a इक्वल होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। अर्थात ये इसकी राइट हैंड साइड लिमिट और इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बराबर हो इसके फलन का मान, तब हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। ये फलन क्या होता है, संतत होता है। सबसे पहले बात करते हैं फलन का मान f ऑफ a। f ऑफ a यहाँ किस पे चेक करना है, 0 पे, तो f ऑफ 0 का मान कितना है, 0। अब राइट हैंड लिमिट साइड की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, f ऑफ a प्लस h लिमिट h टेंस टू 0, और हमें पता है कि लिमिट h टेंस टू 0 हमें किस पे चेक करना है, 0 प्लस h पे, और यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h करूँगा तो यहाँ से क्या हो गया, x का मान 0 से क्या हो गया, 0 इक्वल नहीं रहा, h का मान कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ से जैसे मान रखा तो 1 की पावर क्या आ गया, 0 प्लस h। तो यहाँ से इसको हल किया तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, इसकी पावर कितना आ गया, 1/h। और यहाँ से हम चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 की पावर x का जब प्रसार करते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3। तो इस प्रकार इसका क्या कर दिया हमने, प्रसार कर दिया। तो यहाँ से जैसे प्रसार करेंगे तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 1/h। यहाँ से क्या आ गया, ये 1/h 1 प्लस 1 की पावर 1/h, x की जगह क्या आ गया 1/h प्लस 1/h का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ये इस प्रकार आ गया, इसका मान आ गया। अब यहाँ से जैसे इसका मान रखते हैं, h का मान क्या रखा 0, तो ये क्या आ गया इन्फिनेटिव, ये भी इन्फिनेटिव, ये भी इन्फिनेटिव, सभी का मान क्या आ गया, इन्फिनेटिव आ गया। इस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे कि इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा, क्योंकि इसका मान कितना आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, अर्थात इसका मान प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दोनों क्या हो गए, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब यह क्या हुआ कि यह असंतत है, अर्थात यह कंटिन्यूसली नहीं है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बाकी की आपको खुद करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि f(x) बराबर sin x वैन जब इसका x का मान कहाँ से कहाँ तक हो, -π/2 से 0 के मध्य हो, और 0 से π/2 के मध्य होता है, तब फलन का मान क्या है, tan x। तो x बराबर 0 पर इसकी क्या करना है, सांतत्यता की जांच करनी है। तो हम जानते हैं कि कोई फलन f(x) x बराबर a पर संतत होता है यदि f ऑफ a का मान f a प्लस h, अर्थात लिमिट h टेंस टू 0 बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h। अर्थात ये इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका ये फलन का मान जब इक्वल होता है, तब हम क्या बोल देते हैं कि ये फलन क्या होता है, संतत होता है। सबसे पहले बात करते हैं फलन के ऊपर, मान इसका फलन का मान किस पे देखेंगे, x बराबर 0 पे। तो f ऑफ 0, f बराबर 0 कभी किसके इक्वल था, इस कंडीशन में तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। इस कंडीशन में इसका मान कितना आ गया, 0। बाद में बात करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट इसका मान क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ किस पे कर रहे हैं, 0 प्लस h पे। 0 प्लस h पे बात करेंगे तो 0 प्लस h पे, इसका मतलब ये कहाँ पे चला गया, इस फलन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan ऑफ 0 प्लस h, और tan इसका मान जब 0 रखा तो इसका मान कितना आ गया, 0। तो ये राइट हैंड लिमिट का मान आ गया। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h जैसे रखूँगा, 0 उसमें से h कम करूँगा तो ये कौन से क्वांटिटी में चलेगा, इस काउंट। तो यहाँ से इसका मान क्या आ गया, साइन
0 माइनस एच, और साइन 0 माइनस एच रखूँगा तो यहाँ से क्या आ गया, साइन माइनस का एच, और माइनस का एच ये किस में चला गया, माइनस का एच, और माइनस का एच, एच का मतलब कितना हो गया, 0। जैसे मान 0 पुटअप करूँगा तो मेरे को क्या पता चल गया कि यहाँ पे 0 पुटअप करूँगा तो साइन इसका मान कितना हो जाए 0, तो इसका मान कितना आ गया 0। जैसे 0 रखा तो यहाँ से सभी के मान इक्वल क्या आ गए, सभी मान इक्वल आ गए। तो यहाँ से क्या बता सकता हूँ कि एफ ऑफ 0 इक्वल है लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, f 0 प्लस एच इक्वल है लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस एच। ये तीनों मान क्या आ गए, इक्वल, किसके इक्वल आ गए, 0 के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि कोई फलन संतत होगा या नहीं होगा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं। सभी एक टाइप के क्वेश्चन हैं, बाकी ये आपको पढ़ना है। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, नेक्स्ट पार्ट में मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूँगा। ठीक है।